हेलो माय गाइज। मैं अपने यूट्यूब चैनल के निराला मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पूर्व से व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूं। आप लोग के सामने हल करने जा रहा हूं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और नवा पद ए एन है। पहला है दिया हुआ है ए डी एन ए एन। पहला है 7 3 8 ए एन निकालना है। दूसरा है -18 डी आपको इसमें निकालना है। एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तीसरा है एन निकालना है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ठीक है। चौथा में है -18.9 ए है। उसके बाद डी है 2.5, एन निकालना है और एन 3.6 है। ठीक है। पांचवा में है 3.5, ए है, डी है 0, एन है 105 और एन निकालना है। ठीक है। तो हम पहला का हल करते हैं। पहला में दिया हुआ है, इधर हल लिख देते हैं। हल पहला दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन बराबर 5। ठीक है। तो सूत्र से हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो ए एन आपको है तो लिख देंगे ए एन बराबर ए आपका 7 जोड़ एन है 8 -1 इंटू डी है 3। ठीक है। तो ए एन बराबर कितना हो गया, 7 प्लस 8 में से गया 3, 8 में से गया 7 गुने 3। तो ए एन बराबर हो गया 7 प्लस 7 या 21, इसलिए ए एन बराबर हो गया 21 और 7 28। तो इसमें क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। क्लियर। इसके बाद दूसरा है, दूसरा के दिया हुआ है कि, इसमें भी लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 18 -18, एन दिया हुआ है 10, ए एन दिया हुआ है 0 और इसमें डी निकालना है 8। ठीक है। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाई दैट ए एन आपका 0 है, 0 बराबर ए है -18 प्लस एन -1, एन है 10 -1 इंटू डी इम्प्लाई दैट। फिर आपको चलेंगे 0 बराबर हो गया कितना, -18 प्लस 9 डी इम्प्लाई दैट। इधर ले आएंगे 18 बराबर 9 डी, 9 दूनी 18, इसलिए आपका डी बराबर हो गया 2। इसमें डी 2 भरा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से तीसरा तीसरा का हल है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तीसरा में आपका ए वाट है। ठीक है। पहला पद डी है -3, एन है 18 और ए एन है -5। ठीक है। -5 है। अब हमको वही सूत्र लगाना है जो आपका सूत्र होता है एपी का, ए एन बराबर, ए एन को टी एन भी बोलते हैं, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाई दैट एन बराबर, एन आपको दिया हुआ है -5, सॉरी, तो -5 बराबर ए प्लस एन -1, 18 -1 इंटू डी -3 है, हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 17 इंटू -3 हो जाएगा -5 बराबर ए -17 कामन इम्प्लाई दैट -5 प्लस कामन बराबर ए, इसलिए ए बराबर 46। ठीक है। तो इसमें आपका 46 भरा जाएगा तीसरा में। अब हम लोग चौथा देखते हैं। ठीक है। चौथा दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया है 2.5,
n दिया हुआ है 18, सॉरी गलत लिख दिया गया, उतर गया गलत जी। इसमें दिया हुआ है क्या, a दिया हुआ है -18.9, ठीक है। d दिया हुआ है 2.5, ठीक है। n निकालना है तो n बराबर 8 और an दिया हुआ है 3.6। अब हम वही सूत्र जो एपी का सूत्र होता है tn या n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 3.6 बराबर a है -18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2.5, ठीक है। और आगे आते हैं 3.6 बराबर -18.9 प्लस 2.5 n माइनस 2.5, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इम्प्लाई दैट 3.6 इधर बराबर के दाहिना तरफ है माइनस तो प्लस ले आएंगे, बाएं तरफ लाते हैं प्लस 18.9 और यहाँ पे माइनस है तो इसको भी हम प्लस 2.5 बराबर 2.5 n हो गया। इस सब को जोड़ देंगे, इम्प्लाई दैट 3.6 18.9 और 2.5, 3.6 18.9 और 2.5 तो हो गया कितना 9 6 15 5 20 की 16 हासिल 2 2 2 4 4 3 7 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 1 2 25 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 25 बराबर 2.5 n, इम्प्लाई दैट n बराबर 25 बटा 2.5, दशमलव का मान 1 और 1 अंक है तो एगो शून्य ही कट गया, इसलिए n बराबर 10। तो चौथा में n बराबर 10 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। खास इधर लिया। अब देखते हैं पांचवा। पांचवा में दिया हुआ है गला खसक रहा है, मौसम परिवर्तन होने के कारण दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, a बराबर है 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 तो an बराबर 8। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है आपका 3.5 प्लस n है 105 माइनस 1 इंटू डी है 0, तो 3.5 प्लस 105 में से 1 चल जाएगा तो 104 इंटू 0 तो हो जाएगा 3.5 प्लस 0, 0 में कोई भी अंक से गुणा करते हैं तो 0 होता है, इसलिए हो जाएगा 3.5, ठीक है। इसमें भरा जाएगा 3.5, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में